नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नए ट्रैवल एक्सपीरियंस के साथ। आज हम जा रहे हैं कैंची धाम, बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए। बहुत दिनों के बाद हम सोच रहे थे कि इनके दर्शन करने के लिए हम जाएं। बहुत समय के बाद आज हमें मौका मिला। बाबा जी ने आज हमें आदेश दिया है कि आप आओ, और उन्होंने अपने दर्शन के लिए हमें बुलाया है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। और रास्ते में अभी हम पहुँचे हैं, भीमताल के आसपास हम अभी जा रहे हैं। और यहाँ का आप मौसम देखेंगे कि बहुत ही सुनहरा और बहुत ही सुंदर मौसम जो है यहाँ पर। बादल जो है इतने नीचे आ चुके हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम बादलों में कहीं सैर कर रहे हैं। आप बाहर एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कितना सुंदर नज़ारा ये बाहर का आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अभी हम इस हाइट पर हैं, इस ऊंचाई पर हैं, पहाड़ों की ऊंचाइयों में है कि जहाँ पर बादल जो है घरों से मिलते हुए, घरों को टच करते हुए निकलते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सुंदर दृश्य, प्राकृतिक सुंदर विहंगम दृश्य जो है बड़े बड़े पर्यटक पर और पर्यटकों के जो जनसमूह है उनको जो है अपनी ओर लुभाता हुआ। ये देखिए अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बादल जो है हमारे बिल्कुल गाड़ी से बिल्कुल टकराते हुए ये बादल जो है जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है कि हम बादलों में हैं या बादल हमारे साथ हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा। और नीचे काफ़ी गहरी खाई भी इसके नीचे है, काफ़ी सारे गांव वहाँ हैं। अब हम बिल्कुल भीमताल नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए हम रास्ते में पहुंच चुके हैं भीमताल। जो बताया जाता है कि भीम ने एक बार अपने गदा से जोर से यहाँ पर भूमि पर प्रहार किया तो यहाँ पर एक ताल का निर्माण हो गया। ये देखिए ये ताल कितनी सुंदर यहाँ, तो ये देखिए। और बीच में है एक कड़ी पॉइंट, वो देखिए साहब, बीच में कड़ी पॉइंट है। यहाँ पर कड़ी चावल जो है बहुत फेमस है उस कड़ी पॉइंट का। बीच में बोट से जाना पड़ता है और वहाँ कड़ी चावल खाने के बाद उसका ये जो लोकेशन है दोस्तों, ये देखिए ये भीमताल से थोड़ा सा मेहरा गांव की तरफ हम जा रहे हैं। और बहुत ही शानदार लोकेशन है। मेरा खुद का भी मन करता है कि यहाँ पर एक जो है फार्म हाउस बना दिया जाए और जहाँ पे हम जो है कभी छुट्टियों में जो है इसका आनंद लें। इस जगह का बहुत ही सुंदर जगह ये है। बिल्कुल देखिए चारों तरफ से एकदम पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। ये देखिए चारों तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। बादल बिल्कुल घरों को छूते हुए, ये बादल कितना सुंदर, एक तरह का स्विट्जरलैंड है ये जो जगह है। तो अब हम लोग लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद कैंची धाम के बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। बाबा जी के बिल्कुल ही चरणों पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए सामने से विहंगम दृश्य मंदिर का आप देखेंगे। परम शांति का अनुभव आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ आते ही ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई दैवीय शक्ति का अनुभव हो रहा है। और ये देखिए अब हम जो है प्रवेश द्वार से अंदर जा रहे हैं। अब जो है हम थोड़ा हाथ मुंह धोने के बाद ओम अपवित्रो वा सर्वास्तांगतो भी स्मरित पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यात्रम सुजी, अर्थात व्यक्ति जिस भी अवस्था में हो भगवान अच्युत भगवान विष्णु का नाम लेकर जो है सभी स्थितियों में वो शुद्ध हो जाता है। ये देखिए अब हम आपको सामने का नज़ारा दिखाते हैं। बिल्कुल विहंगम दृश्य बाबा जी के आश्रम का, जो महान कैंची धाम बाबा नीम करोली जी महाराज का जो आश्रम है, वो उसके दर्शन हम आपको करवाना चाहते हैं। कैंची धाम जो है उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल ज़िले में भवाली के कुछ ही दूर ये स्थित है। हिमालय की तलहटी में नदी बिल्कुल आश्रम के किनारे से बहती हुई एक प्राकृतिक सौंदर्य, अद्भुत दैवीय शक्ति का अनुभव आप यहाँ पर करेंगे। ये देखिए क्योंकि मंदिर के अंदर तस्वीर लेना मना किया गया है, अतः हम आपको जो है बाहर से ही
आश्रम का जो दृश्य है, जो अनुभूति है, वो हम बाहर से कराने की आपको कोशिश करेंगे। बाबा जी के जो चमत्कार हैं वो तो आप सभी लोग जानते हैं। बाबा जी भले ही इस पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन वो आज भी वैसे ही उनकी शक्ति आप महसूस कर सकते हैं। जैसे वो सशरीर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे, वैसे ही आज भी बाबा जी के जो शक्तियाँ हैं वो आप महसूस कर सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के को फाउंडर, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, और वो ऐसे दिनों में आए जब उनका जो व्यवसाय था वो बिल्कुल ही मंद गति में हो गया था, मतलब काफ़ी लॉस बिजनेस के अंदर हो गए थे। उस समय वो यहाँ पर आए, अपने मानसिक शांति के लिए वो यहाँ पर पहुँचे, और आज आप सभी लोगों को मालूम है कि वो किस ऊंचाइयों पर बाबा जी के आशीर्वाद से हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो अब ये देखिए, हम आपको बाहर से बिल्कुल ये नज़ारा एक बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा जी के धाम का, परम सुंदर ये धाम। और ये देखिए, बाबा नीम करौली जी महाराज के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि बाबा नीम करौली महाराज जी का नाम जो था वो असली नाम लक्ष्मी नारायण था, और जो नीम करौली जो उनका नाम पड़ा वो उसके पीछे का जो कारण ये था कि वो जब एक बार बाबा जी जब 12-13 वर्ष की अवस्था में जब अपने घर का उन्होंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद वो एक गुफा में तपस्या करने के लिए चले गए। और बहुत समय के बाद जब तपस्या से जैसे ही वो गुफा से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि सामने एक ट्रेन गुजर रही है, क्यों ना उसमें थोड़ा सा उस ट्रेन में बैठा जाए। उनका मन किया कि थोड़ा उस रेलगाड़ी का आनंद लिया जाए, तो वो इन केन प्रकार उस रेलगाड़ी में तो बैठ गए। लेकिन कुछ ही दूर बस जाने के बाद टीटी ने उनसे टिकट के बारे में पूछा, तो बाबा जी के पास क्योंकि टिकट नहीं था, तो टीटी ने जो है ट्रेन को रुकवा कर बाबा जी को उस ट्रेन से उतार दिया। और उतारने के बाद बाबा जी जो है चुपचाप पास के जंगल में जाकर अपने ध्यान अवस्था में बैठ गए। लेकिन वो जो ट्रेन थी, जैसे ही ड्राइवर ने उस ट्रेन को चलाने की कोशिश करी तो वो ट्रेन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। वो ट्रेन आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसमें से कई इंजीनियर्स जो ट्रेन के साथ थे, जो मैकेनिक्स थे, उन्होंने देखा कि ट्रेन की सब जो भी उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, तकनीकी रूप से तो कोई खराबी उसमें थी नहीं। तो उसमें से एक ट्रेन के में से ही एक सज्जन बाहर निकले और उन्होंने बताया कि भाई बाबा जी को जो आपने अभी उनको उतार दिया, तो बाबा जी को उतारने की वजह से शायद ये ट्रेन नहीं चल रही हो, तो आप बुलाइए कैसे भी करके और उनको इसमें बिठाइए, तो देखिए फिर अब ये ट्रेन आपकी चलने लगेगी। उनकी बात मानकर जो ड्राइवर थे और जो बाकी जो इंजीनियर थे, वो लोग पास के जंगल में उनको खोजते हुए चले गए और उन्होंने देखा, एक जगह पर जाकर देखा कि बाबा जी जो है अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। उन्होंने बाबा जी के चरणों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगी और बोला कि बाबा जी आप चलिए, हम आपको लेने आए हैं। और यथा सम्मान जो है बाबा जी को लेके ट्रेन में लेके गए। और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे तो बिना किसी रुकावट के ट्रेन एक ही बार में स्टार्ट हुई और ट्रेन जो है आगे बढ़ने लगी। ये जो घटना थी दोस्तों, ये थी नीम करौली गाँव की। ये जो है यूपी के फर्रुखाबाद के आसपास ये गांव पड़ता है, नीम करौली गांव। तो ये गांव की घटना, नीम करौली के गांव की घटना थी। और ये जो चमत्कारिक घटना थी, ये इसी चमत्कार की वजह से जो है उनका नाम जो है नीम करौली बाबा पड़ गया। और एक छोटी सी घटना दोस्तों आपको फिर से बताता हूँ कि जब भी कैंची धाम का जब निर्माण हुआ था, जो बाबा जी जब पहली बार यहाँ आए थे, तो उस समय ये जंगलात की ज़मीन थी पूरी। जहाँ पर ये मंदिर आज बना हुआ है, ये पूरी जंगलात की ज़मीन थी। और जब महाराज जी यहाँ आए थे तो पूर्णानंद जी से उन्होंने बोला कि मुझे यहाँ मंदिर बनाना है। तो पूर्णानंद जी ने बताया था कि ये जो ज़मीन है ये हमारी नहीं है महाराज, ये जंगलात की ज़मीन है और ये मंत्री स्तर से ही इसका जो है काम किया जा सकता है, क्योंकि ये मंत्रालय से ही ये चीज़ जो है पास हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अभी मंत्री कौन है, तो उनको बताया गया कि चौधरी चरण सिंह अभी वन मंत्री हैं। तो वन मंत्री हैं तो उन्होंने बताया कि ठीक है, मैं परसों आऊँगा और उसके बाद हम उनसे बात करेंगे। तो तीसरे दिन देखा कि चौधरी चरण सिंह जी अपने कापेले के साथ वहाँ पर मौजूद थे, बाबा जी उनके साथ थे। चौधरी चरण सिंह से जब उन्होंने बात करी तो चौधरी चरण सिंह ने उनसे कहा कि आप बाबा जी, आपको जहाँ मंदिर बनाने की जितनी जगह की आवश्यकता है आप एक बार मुझे बताएं। बाबा जी ने ऐसे इशारा करके उनको बताया कि ये ज़मीन जो है ये आप हमें जो है दान करें। तो उन्होंने तुरंत ही वहाँ पर जो उस समय के डीएफओ हुआ करते थे, तो उनसे उन्होंने बोला कि बाबा जी जो भी ज़मीन कह रहे हैं उसके 4 गुना ज़मीन उनके नाम दी जाए और उनको जो है बाबा बनाम सरकार के पट्टे पर जो है बाबा बनाम सरकार के दान पट्टे का एक पेपर बनाया जाए और उसको जो है मेरे मंत्रालय में भेजा जाए।
और उन्होंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी आप चाहिए तो इसका निर्माण जो है आज ही से आप इसमें कर सकते हैं और 2-3 दिनों में ही ये कागजात जो है आपके सुपुर्द कर दिए जाएंगे। बाबा जी उनकी इस बात को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को कहा, चौधरी चरण सिंह तूने मेरी इस बात को रख कर जो है मेरा मन बहुत प्रसन्न किया, जा एक दिन तू प्रधानमंत्री बनेगा। और बाबा जी की इस बात का चमत्कार देखिए कि बाबा जी के पंचतत्व में विलीन होने के बाद कुछ सालों बाद चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री भी बने। भले ही वो बहुत अल्पकाल के लिए प्रधानमंत्री बने, लगभग 5 से 6 महीने के लिए वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाबा जी के शब्दों का चमत्कार देखिए, उनकी शक्ति का चमत्कार देखिए कि चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री, देश के एक बहुत महान पद जो प्रधानमंत्री का होता है वो पद उनको मिला और बाबा जी का जो वचन है वो सत्य हुआ। और इस तरह से आज हमारी ये जो भव्य यात्रा रही, ये सफल रही। बाबा जी के दर्शन होने के बाद हमें परम शांति का अनुभव हो रहा है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि सभी भक्तजनों और सभी दर्शकों के जो मनोकामना है, जो अभिलाषाएं हैं, वो सब परिपूर्ण हों और बाबा जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। इसी के साथ हम अपनी इस यात्रा का समापन करते हैं। नमस्कार। बोलिए गडोली महाराज की।